भीलवाड़ा, दौसा, हरियाणा से लोग इस कथा को सुनने के लिए आए हैं। आसपास के क्षेत्र की सारी होटलें बुक हैं जिसमें आप लोग निवास कर रहे हैं। मैं रात्रि की बात को ध्यान में करते हुए आदरणीय मेंदोला जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जो रात्रि को यहाँ से निकल कर जा रहे थे और उन्होंने देखा कि यहाँ बहुत सारे लोग सो रहे थे, तो उन्होंने तुरंत अपने कार्यकर्ताओं को फ़ोन किया और कहा यहाँ बहुत भगत लोग सो रहे हैं, उनके लिए गादी और रजाई की व्यवस्था करी जाए। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय मेंदोला जी को, बहुत बहुत साधुवाद। ऐसा विधायक भी जीवन में कम देखने को मिलता है। कहते हैं राजा जब निकले तो प्रजा की यही व्यवस्था देखने के लिए निकलना चाहिए कि उसको समस्या क्या है। और रात्रि के समय पर आप आए और यहाँ देखा और किसी होटल के रूम तक खुलवा दिए कि वहाँ जाकर आप बाथरूम वगैरह यूज़ कर लेना, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय श्री रमेश जी मेंदोला जी को, बहुत बहुत साधुवाद। शिव कथा करवा रहे हैं, शिव कथा बाच रहे हैं और शिव कथा सुन रहे हैं। आप और हम तो केवल एक निमित्त है, निमित्त से ज्यादा और कुछ नहीं। जितनी देर बैठो शंकर को पाने का प्रयास करना। बाजार जाते हो तो बाजार में जाकर एक लक्ष्य बनाकर जाते हो कि मुझे ये चीज खरीदना है, मुझे ये कपड़ा लेकर आना है। घर से चली थी तो विचार कर कर चली थी कि मुझे आधा किलो चने की दाल लाना है, आधा किलो चावल लाना है, आधा किलो दाल लाना है, मुझे ये सामान लेकर आना है। उसी तरह जब आप अपने घर से निकलो तो एक लक्ष्य बनाकर निकलना कि मैं कथा में जा रही हूं और मैंने सुना है कि कथा सुनने वाले का 3 महीने में बाबा भंडार भर देता है, तो मेरा भी भरेगा। मैं जाऊं उसको श्रवण करने, मेरे शंकर को मुझे पाना है, मेरे शंकर को मुझे लेकर आना, मेरा शिव मेरे साथ होना चाहिए, मेरा ओघड़दानी मेरे साथ होना चाहिए। शंभो शरणे पड़ी मांगू दुख दया करी ने दर्शन तेरी पूजा में जल ले आई, उसे मछली भी झूठा कराई। शंभु शरणे पड़ी, सब गई मांगू घड़ी दुख दया करी ने दर्शन। माहिल्याबाई चारों तरफ से जब इस मालवा को घेर लिया था, ससुर को मरे हुए मात्र 12 दिन हुए थे। कितने दिन? मात्र 12। केवल 12 दिन। अब जरा विचार करिएगा, 12 दिन मात्र ससुर को मरे हुए और मस्तिष्क पर कितनी चिंता होगी पति के जाने के बाद जब ससुर चला गया होगा। घर में कोई पुरुष का भाव नहीं था। श्री तुकोजी राव जी को जब बिठाया गया था तो ये दत्तक पुत्र थे, गोदी आए हुए। कितनी चिंता होगी। आप कहते हो गुरुजी हम बड़े दुखी हैं, हम बड़े तकलीफ में, पर भगवान से निवेदन करना कि आप बहुत सुखी हैं। दुनिया के कई लोग ऐसे हैं जो पलंग पर पड़े हुए हैं और मौत को मांग रहे हैं कि हमें मृत्यु आ जाए, और भगवान मौत भी नहीं दे रहा। दुनिया के कई लोग ऐसे हैं
जो शरीर से ऐसे हो गए कि भगवान से कह रहे हैं अब उठा ले, अब बनता नहीं है, तो भी भगवान मृत्यु तक नहीं। कम से कम आप पर मेरे देव अधिदेव महादेव की कृपा है जो आप अपने पांव से चलकर शिव कथा तक आए हो। ये शंकर ही तो करुणा करा है। शिव की करुणा नहीं तो और क्या है। इतना बड़ा डूम लगाया, वहां तक भर गए, यहां से लेके वहां तक भर गए। यहाँ तैयारी हो रही थी, अब इनके सोचने में पड़ेगा, अब इनको बिठाएं का भी तो बांसी लगा है, वो में ही फंसा पड़ा है। तो ये व्यवस्था है। शिव बुलाया है आपको, किसी बुलाया किसी ने नहीं। शंकर सुनाने वाला है। वो तो मेंदोला जी सीहोर पहुंचे और बाबा ने कृपा कर कर कथा दी है। शंकर ही लेने गए थे शंकर की कथा को, इसलिए हो रही है, बाबा करा रहा है। पर आपका प्रेम शिव के प्रति, समर्पण शंकर के प्रति। अकेली पड़ गई मां हिल्या। विद्वान ब्राह्मणों को बुलवाया माता हिल्या ने, और विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर माता हिल्या ने एक प्रश्न किया है विद्वान ब्राह्मणों के सामने कि ब्राह्मण देवता, मैं आपके चरणों को नमन करती हूं, आज मेरे ससुर का 12वां दिन है। अब राजघराने को मुझे संभालना पड़ेगा, पर मैं जानती हूं कि मैं इस काबिल नहीं हूं। मैं जानती हूं मैं इस काबिल नहीं हूं। गुरुजन के सामने, ब्राह्मण जन के सामने, बड़े बुजुर्गों के सामने कभी मत कहना कि मैं बहुत कुछ जानता हूं। पड़ता है। घर में दो तरह की बहू होती है, एक समझदार, एक पगली। आप उसमें से कौन सी हो हमको नहीं मालूम, पर कल कथा में हमने कहा था कि जितने भी बैठे हैं सब पागल ही हैं, तो पगली बहू हो गया। दो तरह की बहू होती है घर में, एक समझदार, एक पगली। जो समझदार बहू होती है ना, घर में शादी आती है तो सारा काम वो संभालती है। मम्मी जी ने रोटी खाई कि नहीं खाई, मामा जी आया कि नहीं आया, काका जी ने भोजन करा कि नहीं करा, अभी तक फूफा जी तो आए ही नहीं। बेचारी काम में लगी रही लगी रही लगी रही लगी रही, और उधर बैंड बाजा बजता रहा, लोग माता पूजने चले गए, और ये घर में ताला कुची लगाती रह गई। बेचारी काम करते करते चाबी लेके दौड़ी, फिर याद आया कि पूजन में माता जी की चुनरी तो घर में ही रह गई, फिर भागी, फिर चुनरी लेके आई। ये समझदार थी ना, इसलिए बार बार इसको जाना पड़ रहा। समझदार थी ना, इसलिए बार बार काम करना पड़ रहा। और एक घर में बहू ऐसी होती है जिसमें अकल नहीं होती है। लोग कहते हैं हमारी छोटी बहू में तो बिल्कुल अकल नहीं, ये तो पगली है। जो पगली है वो माता पूजन में सज धज के खजूर वाली चोटी बना के नाचे कूदे, एंजॉय करे। सबसे ज्यादा एंजॉय वो ही करती है जो पगली होती है। अब तुम कौन सी हो? जो ज्यादा समझदार होता है उसको सारा काम करना पड़ता है, और जो पगली होती है सबसे पहले, जो समझदार बहू बेचारी काम में लगी रहे, मेहंदी लगाने तक की फुर्सत नहीं, और जो पगली वो सबसे पहले लगा। अच्छा वो मेहंदी वाली भी कहे यहीं तक लगा दूं जीजी, पगली। और पार्टी में भी सबसे पहले जाके पूरा स्टॉल निपटा दे, जितना स्टॉल लगा था नहीं सब। और इतने में दो बहनों तो बात ही करे, बताओ जीजी देख तो तेरी छोटी बहू को तो देख कितनी खाने में लगी है। इतने में सास बोले मेरी बड़ी बहू बहुत समझदार बेचारी, दिन भर काम करी है, तो सही में पगली है, सब दूर खा रही। एक से नहीं पूछा कि तुम खाओगा, अब किससे पूछो, किससे पूछे? श्रीमद् भागवत कथा में लिखा है जड़ भरत का चरित्र। ऋषभ देव जी महाराज के यहाँ भरत हुए, और भरत जी के जब प्राण छूट गए फिर नाम हिरण की योनि मिली, हिरण की योनि से छूटे फिर मनुष्य की योनि मिली। श्रीमद् भागवत कहती है मनुष्य की योनि मिलने के बाद में उनका नाम पड़ गया भरत,
एक बार बड़े भाई ने कहा जा खेत पे से चिड़िया उड़ाना। चिड़िया उड़ाने गया, मन में आ गया राम जी का खेत, राम जी की चिड़ैया कौन उड़ाए। तो बड़े भाई ने लात मारकर भगा दिया। ये तो पगला है, ये तो पागल है, मूर्ख है, और उसी का नाम कह दिया ये जड़ भरत है। नाम पड़ गया जड़ भरत। जड़ मतलब पागल, पागल मतलब प्रमोशन, समझदारी मतलब डिमोशन। ये समझदार है, ये पगला। घर के लोगों ने कह दिया ये पागल है। और भरत जी महाराज पागल बनकर भगवान की भक्ति में लग गए। लोगों ने मीराबाई को पागल कहा, मीरा भई रे बावरी, बावरी मतलब पागल। लोगों ने संत तुकाराम जी को पागल कहा। संत तुकाराम, संत नामदेव जी को लोगों ने पागल कहा। रामकृष्ण परमहंस जी को लोगों ने पागल कहा। रामकृष्ण परमहंस जी तो प्रवचन देने बैठते थे, और प्रवचन देते देते रामकृष्ण परमहंस जी प्रवचन देते 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 याद आ जाती थी कि भजिया खाने जाना है, तो हजारों पब्लिक को छोड़कर घर में चले जाते और भजिया खा के आ जाते। स्वामी विवेकानंद जी ने पांव पड़कर कहा, गुरुदेव इतने लोग तुम्हें सुनने के लिए बैठे हैं, भजिया तो तुम बाद में भी खा सकते थे, ऐसी क्या जरूरत थी कि कथा छोड़कर तुम भजिया खाने गए। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, स्वामी विवेकानंद जिस दिन मैं भजिया नहीं खाऊं उस दिन समझ लेना कि मैं निपट गया। तो रामकृष्ण परमहंस जी से स्वामी विवेकानंद ने कहा, आपकी भजिए में इतनी आसक्ति है, भजिया इतना पसंद है आपको? तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, भजिया पसंद नहीं है, प्रवचन करते 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 मेरा मन माँ जगत जननी जगदम्बा में समा जाता है। उस मन को लाने के लिए मुझे भजिया याद करना पड़ता है, इसलिए पृथ्वी पर जीवित बना रहता हूं। ये संत हैं, लोगों ने इनको पागल कर दिया। रामकृष्ण परमहंस जी को लोगों ने पागल कर दिया, संत तुकाराम जी को लोगों ने पागल कहा, नामदेव जी को लोगों ने पागल कहा। नामदेव जी के घर में लग गई आग। नामदेव जी ने दूसरा भी दरवाजा खोल दिया। अग्नि देवता से कहा, इसमें भी घुस जाओ, जा आग लगा दो, कुर्सी रखी इसमें भी जला दो। गांव के लोग तो पानी डाल रहे और नामदेव जी आग लगा रहे। गांव के लोगों ने कहा, नामदेव जी हमने तुम्हारे लिए गादी, 2 कंबल, 1 तकिया बचा लिया, ठंड का समय है, रात को सोओगे कैसे? नामदेव जी ने कहा, कहाँ है? तो क्या ये रिया? गांव के लोगों से लेकर नामदेव जी ने कहा, लो अग्नि देवता तुम ही सो लो। और अग्नि देवता को दे दिया वो कम्बल गद्दा भी। गांव के लोगों ने कहा, ये तो पगला है, बताओ इसके लिए बचा के रखा था, इसने और आग लगा दिया। गांव के सरपंच ने कहा, आज रात्रि को नामदेव को कोई कम्बल मत देना, कोई गादी मत देना, इसको ठंड